हाय गाइस, तो आज फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई आदमी है, एक वृत्तीय कक्षा का चक्कर लगा रहा है और उस वृत्त की त्रिज्या 200 मीटर है। तो उस 200 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि आदमी प्रारंभ में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करे। तो हमें कह रहा है कि एक वृत्त है फ्रेंड्स, क्या है, एक वृत्त है और उसकी जो त्रिज्या है 200 मीटर है। उसकी त्रिज्या क्या है, 200 मीटर की है। तो जब आदमी इसका एक चक्कर पूरा करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, और त्वरण दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वृत्त का त्रिज्या दिया है तो हम परिधि हमें मालूम हो जाएगा। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r, और r क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो 2 पाई इंटू 200, 2 पाई इंटू 200 हो जाएगा 400 पाई। ये वृत्त की क्या हुई, परिधि। और परिधि को ही क्या कहते हैं, दूरी, क्योंकि ये जो एक चक्कर पूरा करेगा वृत्त की परिधि को ही पूरा करेगा। तो हमारी जो दूरी हुई यही हुई 400 पाई। और हमसे समय पूछ रहा है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं s बराबर होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जो u है प्रारंभिक वेग है, और कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो मैं बताया हूं उसके लिए u का मान शून्य होता है। उसके लिए u का मान शून्य होता है, तो u का मान यहाँ पे शून्य रखेंगे और शून्य से जब t का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो s बराबर होगा, और s का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 400 पाई। तो अभी यहाँ पे रख देते हैं 400 पाई इक्वल टू, और इसका मान 0 हो जाएगा, बचेगा हाफ एटी स्क्वायर, जो हाफ, और a का मान दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। टी का मान हमसे पूछता है। अब यहीं पे इसको हम कट कर देते हैं, 2 बार में हो जाएगा कैंसिल। अब हो जाएगा 2t स्क्वायर, और 2t स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब यहाँ पे आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 पाई अपन 2, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 200 पाई। तो टी स्क्वायर बराबर 200 पाई, और जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे कर्ली लग जाएगा, और कर्ली से बाहर आएगा, इसको तोड़ देंगे कर्ली में ही, तो हो जाएगा 2 गुणे 100 गुणे पाई, और 100 से क्या निकलेगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, और जो स्क्वायर होता है जो 2 बार होता है तो उसका 1 बाहर निकल जाता है। तो t बराबर हो जाएगा 100 से बाहर निकल जाएगा 10, और 2 अंदर रह जाएगा और पाई भी अंदर ही रह जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई। तो 10√2 पाई सेकेंड। तो उस आदमी को एक चक्कर पूरा करने में 10√2 पाई सेकेंड लगेंगे। अब सवाल को आप लोग उतार सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो सवाल उतारो, तब तक मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। अब सवाल को इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ और आप लोग साथ साथ लिखिए। यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से एक समतल और सीधी सड़क पर गतिशील है, तो वाहन के चालक को 50 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता
अब वाहन को अपना वाहन उस दूरी से पहले ही रोक देता है, अतः तिरछ ब्रेक लगाकर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन करता है। तो गणना कीजिए वाहन रुकने के पहले कितनी दूरी तय करेगा। ये कह रहा है कि एक कार है जो सीधी सड़क पर गतिमान है, ये सीधी सड़क है और ये क्या है, गतिमान है। और यहाँ पे फ्रेंड क्या है, गड्ढा। ये क्या है, सड़क है और इस पे एक कार गतिमान है। इस पे कार क्या है, गतिमान है और आगे चलता है तो यहाँ पर क्या आता है, एक गड्ढा। और इस कार से 50 मीटर की दूरी पर गड्ढा ड्राइवर को दिखाई पड़ता है। इस कार से गड्ढे की दूरी जो है 50 मीटर की है। तो अब कार का ड्राइवर क्या करेगा, गड्ढे को देखेगा तो ब्रेक लगाएगा। और उसको ब्रेक कब लगाना है, गड्ढे में गिर जाने के बाद या गड्ढे में पहले, मतलब गड्ढे में गिरने से पहले, मतलब यहाँ तक क्या कहीं भी ब्रेक लगा ले, सिर्फ गड्ढे में गिरने से बच जाए। तो गड्ढे में गिरने से बचने के लिए उसको 50 मीटर की दूरी से पहले ही ब्रेक लगाना होगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर वो मंदन करता है, ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन होता है, तो कार कितनी दूरी पर जाकर के रुकेगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि कैसे ये सवाल सॉल्व होगा। तो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, ब्रेक लग रहा है। जब ब्रेक लगेगा तो मैं बोला हूं कि जब ब्रेक लगता है, मंदक लगता है, तो वहां पे क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो सूत्र में भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और होता है प्लस 2as। लेकिन यहाँ पे ब्रेक लग रहा है, मंदक हो रहा है, नेगेटिव त्वरण कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस ना हो करके क्या होगा, माइनस। तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। और ब्रेक लगाएगा, v क्या है, अंतिम वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग। और ब्रेक लगाएगा तो अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ब्रेक लग रहा है। आगे जाकर के कहीं ना कहीं गाड़ी क्या होगी, हमारी रुकेगी, तो अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। तो हम रख देंगे यहाँ पे अंतिम वेग का मान 0, v बराबर यहाँ लिखते हैं 0। यहाँ पे 0 रख दिए तो u स्क्वायर माइनस 2 पूरे a का मान दिया है 6 और s दूरी हमसे पूछ रहा है, ये माइनस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो जाएगा 2 गुणे 6 हो जाएगा 12। तो 12 इंटू यस बराबर हो जाएगा u स्क्वायर और u का मान दिया है हमने, पढ़ा हूं कि u बराबर जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये u का मान 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं बताया हूं कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 18 × 72 और 5 × 20 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे रख देंगे, तो u का मान आया 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब u ना लिख करके 20 × 20 डायरेक्टली लिख देते हैं, s बराबर हो जाएगा 20 × 20/12। अब भाग देते हैं तो 4 से ही कट जाएगा 5 बार में, और फिर ये 3 बार में, और 20 5 हो जाएगा 100 आपका, 100/3। अब जब आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3 33.33 मीटर। तो हमारी जो कार है 33.33 मीटर पे जा करके रुक जाएगी गड्ढे से पहले। तो आप सवाल सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सवाल को मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो सवाल को आप मिटाते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से सड़क पर चल रही है। ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। यदि इसी कार का वेग 25 मीटर पर सेकेंड हो तो ब्रेक लगाने पर कार का नई अवरोधन दूरी क्या होगी? तो कह रहा है कि एक कार है, जो सीधी सड़क पर चल रही है और हमें दिया है इसका जो प्रारंभिक वेग है u का मान दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। तो ब्रेक लगाने पर हमें दिया है कि ब्रेक लगाने पर इसकी जो अवरोधन दूरी है 18 मीटर है। तो बोला है हमसे कि अगर उसी कार की प्रारंभिक वेग यानी u का मान 25 मीटर पर सेकेंड होता तो उसकी अवरोधन दूरी क्या होती? पहला कंडीशन ये दिया है कि u का मान, यदि किसी कार का 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है तो उसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर पर सेकेंड 18 मीटर है। तो अगर उसी कार की जो चाल है, प्रारंभिक चाल 25 मीटर पर सेकेंड हो तो उसकी जो दूसरी अवरोधन दूरी होगी वो क्या होगी? तो आइए देखते हैं इसको भी। तो हम गति का समीकरण यहाँ पे यूज करेंगे, v² बराबर u², और यहाँ पे क्या लग रहा है? ब्रेक। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, प्लस वाला या माइनस वाला? तो मैं बताया हूँ कि जब भी मंदक हो ब्रेक लगे तो वहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो v² बराबर u² माइनस 2as, और ब्रेक लगेगा तो हमारी अंतिम चाल क्या होगी? जब ब्रेक लगेगा तो हमारी कार जा करके रुकेगी। तो रुकेगी मतलब कि जो अंतिम चाल है हमारी क्या हो जाएगी? 0। तो v बराबर 0, अब बराबर हो जाएगा u² माइनस 2as। तो u² बराबर हो जाएगा 2as। अब u का मान दिया है 15, लिख देते हैं 15 × 15, 2 पूरे, और a का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो a को लिखते हैं a, और s दिया है 18 मीटर, इसको लिख देते हैं 18 मीटर। तो a बराबर आपका हो जाएगा 15 × 15, 2 पूरे 18। इसको जब कट करेंगे तो 3 से काट दीजिए, तो 3 × 5 = 15, 3 × 10 = 18, और फिर इसको 3 से काट देते हैं, ये भी हो जाएगा 3 × 5 = 15, और 3 × 6, तो 5 × 5 हो जाएगा 25/4, 25/4 होगा। ए बराबर हो जाएगा 4 × 6 = 24, और 1 बचेगा तो 2 का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो उसका त्वरण हुआ 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण है, इसको हमने हल किया है। अब हमसे पूछा है कि अगर उसी कार की जो चाल है 25 मीटर पर सेकेंड हो तो उसकी जो दूसरी अवरोधन दूरी होगी वो क्या होगी? अब दूसरी अवरोधन दूरी क्या होगी? तो हम फिर से वही फार्मूला यूज करते हैं, v² बराबर u² माइनस 2as। अब v का मान 0 है, 0 रखेंगे तो u² बराबर हो जाएगा 2as, और u का जो मान है यहाँ पे 25 मीटर रखेंगे, 25 × 25
बराबर 2 होंगे। अब ए का मान हमने निकाला है 6.25, लेकिन 6.25 ना लिख करके 25/4 लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या हो जाएगी आसानी। तो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। 25 बराबर 2 गुणे ए का मान 25/4 और एस। 1/25 से 1/25 तो आपका यहीं पे कैंसिल हो गया, और इस 2 से 4 कट गया, और 2 के यहाँ पे भाग है, यहाँ पे चल जाएगा, गुणा हो जाएगा। s बराबर 25 इंटू 2, s बराबर 50 मीटर। तो जो कार की दूसरी अवरोधन दूरी होगी 50 मीटर होगी। जो कार 25 मीटर की अगर चाल से चल रही है तो 50 मीटर की दूरी पर जाकर के रुकेगी, और पहली कंडीशन में 18 मीटर की दूरी पर जाकर रुक रही थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस इस सवाल को भी इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कण विरामावस्था से एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है और t समय के पश्चात कण का वेग 100 मीटर पर सेकेंड तथा 1 सेकेंड के बाद कण का वेग 150 मीटर पर सेकेंड है, तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई एक कण जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, कोई कण है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, और प्रारंभ में उसकी जो त्वरण है t समय के पश्चात जो उसका त्वरण है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जस्ट उसके 1 सेकेंड बाद 150 मीटर पर सेकेंड का वेग धारण करता है। तो जो कण की जो त्वरण है वो क्या है? तो त्वरण बराबर मैं बताया हूं फ्रेंड्स कि होता है डेल्टा v अपान डेल्टा t, और इसको लिखते हैं v2 माइनस v1 अपान p2 माइनस t1। तो जो v2 है आपका 150 और v1 100, और जो t2 है आपका t+1 और माइनस t1 जो है t है केवल, तो t यहाँ पे माइनस टी और प्लस टी कैंसिल, और 150 में से 100 को निकालेंगे तो बचेगा 50, और नीचे बचा केवल एक, बराबर हो गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे भी सवाल पढ़ने से ही मालूम हो जाता है कि ए का मान 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि कहता है कि एक सेकेंड में चाल परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जो 1 सेकेंड में वेग परिवर्तन हो रहा है, पहले 100 था, 50 है, अब 150 है, तो 50 मीटर पर सेकेंड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका त्वरण होगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये सवाल लगाने वाला नहीं था, वैसे तो पढ़ के ही मालूम हो गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप इसे भी इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर पृथ्वी तल से 4.9 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पत्थर कितनी अधिकतम ऊंचाई तय करेगी? कह रहा है कि एक पत्थर है, एक पत्थर को 4.9 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है,
तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तय करेगी। अब अधिकतम ऊंचाई पूछा है। अधिकतम ऊंचाई यानी कि एच मैक्स के लिए मैं बताया हूं एक ही कंडीशन है कि v बराबर क्या होगा 0। जहां पे भी अंतिम वेग का मान 0 होगा वहीं पे हमें क्या मिलेगा एच मैक्स अधिकतम ऊंचाई। तो हो जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और ऊपर जा रहा है यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके विरुद्ध गति कर रहा है। जब विरुद्ध गति करता है तो क्या लगता है यहाँ पे -2gh, और v का मान क्या है 0, तो हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh, और u का मान हमें दिया है 4.9, u का मान 4.9 दिया है, 4.9 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणे, और g का मान मैं बताया हूँ कि एक्चुअल में होता है 9.8, और ऐसे सवालों में हम 10 यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 9.8 ही लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में हमें दिख रही है आसानी इससे। अब 4.9 को जब 9.8 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 2। h बराबर होगा 2 गुना के 4, और 4.9 बटा के हो जाएगा 4, और जब भाग देंगे आप तो हो जाएगा 1.225 मीटर। अब ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और मैं होमवर्क के तौर पे भी बोला था क्वेश्चन देने के लिए, तो मज़ेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, और जो सॉल्व कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। तो आज का जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है मैं उसे दे रहा हूँ, और आप स्क्रीन पे भी शो करेगा, इसलिए मैं इसे मिटा दूँ। तो आज का जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है ये है कि वर्षा की बूंदें 1 सेकेंड के एक समान समय अंतराल से गिर रही है। जब चौथी बूंद गिरने ही वाली है तो दूसरी और तीसरी बूंद की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वर्षा की बूंद जो एक सेकेंड के समय अंतराल पर गिर रही है, मतलब कि जब ये बूंद गिरी तो ये जो सारा चारों बूंद है, चारों के बीच की बूंद 1 सेकेंड का अंतर है। मतलब पहले ये बूंद गिरी, उसके 1 सेकेंड बाद ये, फिर उसके 1 सेकेंड बाद ये, फिर उसके 1 सेकेंड बाद ये। तो जब ये चौथी बूंद, कह रहा है जब ये चौथी वाली बूंद जमीन पर गिरेगी तो दूसरी बूंद कौन है, दूसरी बूंद ये है, और दूसरी और तीसरी बूंद के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यही सवाल पूछा है। अब ये सवाल है होमवर्क के तौर पे, अब इसको मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और कल नया चैप्टर भी शुरू होगा और इस सवाल का सॉल्यूशन के साथ। तो पहले इस सवाल का सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, और अच्छा होगा कि आप ये सवाल लगा के आइएगा, और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।